Assalamu everyone, welcome to my channel, and today we're gonna talk about my experience of third semester, how I survived third semester, or what are the things that I experienced in it, or what are my learnings. Take a majorly we will be discussing this. So let's talk about my main courses in third semester. My main courses was OOP, इसके अलावा fundamental of marketing, let me think, OOP lab, HCI, software requirement engineering. Yeah, I guess these are the and linear algebra. These are the main courses that I studied in third semester में. Okay, talking about OOP first, ठीक है. OOP के लिए I used to take another extra class because हमारे जो टीचर थे वो एज सच उतने अच्छे से डिलीवर नहीं करते थे टॉपिक. इंस्टेड के एक और टीचर थे OOP के दूसरे सेक्शन के, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे. सो आई आस्क्ड हिम कि सर मैं आपकी क्लास ले सकती हूँ. सो ही सेड कि ओके बेटा आप आ सकते हो. तो आई यूज्ड टू गो देयर और वहाँ पे जाकर मैं उनकी क्लास लेती थी, एक्स्ट्रा क्लास लेती थी, और वहीं से मतलब उन्हीं के टॉपिक्स जिस तरीके से वो पढ़ा रहे थे, कॉम्पोजिशन, एग्रीगेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इतने इन डिटेल उन्होंने हमें सिखाया और मैंने वहाँ से उन्हीं से ऊपर थी. उसके बाद OOP लैब की हमारी ओकेश थी, वो मैम अच्छी थी. हमारी OOP लैब की इंस्ट्रक्टर जो थी वो काफ़ी अच्छे से गाइड करती थी. इसके अलावा जो मेन कोर्स था OOP था, ठीक है. OOP के अलावा जो नेक्स्ट कोर्स था वो HCI का. HCI की मैम सबसे अच्छी, मतलब कि अब तक किसी का हैंड्स ऑन इन्फॉर्मेशन जिस बंदी को थी वो टीचर थी. वो इतने अच्छे से उन्होंने HCI करी. वो हर क्लास के अंदर हमें उसकी एक्टिविटीज़ वगैरह करवाती थी, डिफरेंट एक्टिविटीज़. हर क्लास में क्विज हो रहा है थोड़े दिन बाद, और बहुत अच्छे से हमने HCI की. उसका प्रोजेक्ट भी इतना मजे का था. Adobe XD पे हमने UI UX उसका डिज़ाइन करना था. उन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह हमसे कंडक्ट करवाए. इट वॉज अ वेरी इंटरैक्टिव, क्योंकि जैसे इस कोर्स के बचे रहे HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, तो उन्होंने एज ए ह्यूमन हमारी इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन कराई एक दूसरे से ही कि हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी एंड तक हमारा सेशन एंड हुआ था. इसके अलावा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स था. वेरी थ्योरेटिकल, वेरी ड्राई, जिसका कोई मकसद नहीं बनता एज सच, बट इट्स अ गुड कोर्स अगर आपको थोड़ी बहुत लाइक जैसे हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमने पढ़ा बहुत ही ड्राई कोर्स था, वैसे ही सेम टू सेम. लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में थोड़ी बहुत डायग्राम्स वगैरह आती थी, लेकिन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में डायग्राम्स वगैरह नहीं आती थी. इट वॉज लाइक कि आप बस थेरेटिकली पढ़ी जा रही थी, ये चीज़ ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है. आप उसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं करते, एंड एट दी एंड उसका प्रोजेक्ट भी बहुत थेरेटिक्स में जाता है, थेरेटिकली होता है. OOP के सर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के सर दोनों सेम थे, काफ़ी अच्छे सर थे वैसे वो. फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग की मैम हमारी काफ़ी यंग थी और बहुत अच्छे से डिलीवर करती थी हमारे साथ कॉन्सेप्ट्स वगैरह. आई रिमेंबर उसी साल, हाँ 2021 में थर्ड सेमेस्टर था ना मेरा, तो उसी साल आई रिमेंबर शार्क टैंक इंडिया आया था, और शार्क टैंक इंडिया के साथ आई वॉज ऑब्सेस्ड. और उसकी सारी टर्म्स वगैरह जैसे इक्विटी क्या आती है, उसको डाइल्यूट कितना करती है, सारा कुछ आई यूज टू लाइक प्रॉपरली देखती थी कि कैसे बिजनेसेस सेटल वगैरह होते हैं. और आई यूज टू आस्क हर, मैम भी लाइक बेटा ये आप कहाँ से पढ़ के आ रही हो ना. मैंने उनका मैम शार्क टैंक नहीं, मैम कहती ये कौन सा कोर्स है सॉरी शो है. तो मैंने उन्हें बताया कि मैम ये न्यू आया है, जैसे शार्क टैंक अमेरिका का है ना, वैसे उसी का. फंडामेंटल मार्केटिंग में आई रिमेंबर हम लोगों का एंड पे ग्रुप बना था, ठीक है. और हम उसका जो प्रोजेक्ट था वो हमने इतना कूल प्रोजेक्ट था, उसमें हम लोग पाँच का ग्रुप बना था एंड पे, और हम लोग गए थे आर्मी म्यूजियम उसको शूट करने के लिए. और हमने प्रोजेक्ट चूज़ किया था कि हम बनाएंगे मिसाइल्स और हम उनको लॉन्च किया करेंगे और दुनिया में बांटा करेंगे, मतलब बेचा करेंगे, और सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस इक्विपमेंट्स हम बनाए करेंगे. तो उसकी इमेजेस वगैरह के लिए हम आर्मी म्यूजियम गए थे, और इट वॉज सच अ गुड एक्सपीरियंस. इवन दो कि हम वहाँ पे अंदर पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे ना, तो जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने मना कर दिया बेटा डिलीटेड. तो फिर हमारा काफ़ी डाटा जो डिलीट भी हो गया था. लेकिन बाहर आकर हमने एक एयरप्लेन के साथ सारा इंटरव्यू वगैरह रिकॉर्ड किया था कि दिस इज़ आवर प्रोडक्ट, ये बनाया हमने, इवन तो हमारा नहीं था बट स्टिल काफ़ी कूल एडवर्टाइजमेंट. फिर उसके बाद मैं उसको इतने अच्छे से एडिट किया, वो सबके उसका हमने नाम रखा था जे फैज, सबके नेम्स के फर्स्ट इनिशियल से जे, मेरा जवेरिया तो जे फैज ऐसे बना था हमारा कि जे फैज वो है मिसाइल और एयरप्लेन वगैरह. और वो इतना कूल मैंने उसको एडिट किया. मार्केटिंग का कोर्स ऐसे गुजर गया बहुत, जैसे कहते हैं ना सही फर्स्ट टाइम कोई थेरेटिकल कोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था, वो ये वाला कोर्स था. अलजेब्रा का जो कोर्स था उसकी मैम वो सच अ नाइस पर्सनैलिटी. इतने अच्छे से वो हमें मेडिकल्स करवाती थी, हर क्वेश्चन को वो समझाती थी बेटा आपने इस तरीके से करना है. जैसे एज यू नो, अगर आपने मेरी पुरानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर की एक्सपीरियंस वाली वीडियो देखी है, आई लव मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स. तो लीनियर अलजेब्रा वाज माय फेवरेट टू. और हाँ उसमें एक ब्लंडर हुआ था. आई रिमेंबर मिड टर्म का एग्जाम था, और मिड टर्म के एग्जाम ना 3 क्वेश्चन आई गेस आए थे. उसमें एक क्वेश्चन था जो कि वेरी इजी, ठीक है, और एक क्वेश्चन था वेरी हार्ड. लाइक हाफ ऑफ द क्लास जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया जो हार्ड वाला था.
आई डोंट नो कैसे और क्यों और क्या हुआ मुझे, मैंने मिड टर्म में ब्लंडर क्या मारा कि जो सबसे इजीएस्ट वाला क्वेश्चन था उसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर दिया, और जो क्वेश्चन जो हार्डेस्ट वाला था वो बिल्कुल सही है मेरा, और जो सही वाला क्वेश्चन इजी वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने मार्क्स कर दिया। इवन तो फिर मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को अलर्ट रखा, क्योंकि फाइनल में फुल स्कोर करना बहुत ज़रूरी था, तभी ए ग्रेड आना था। तो फिर मैंने बाद में हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती थी कि ये इस पैटर्न से करना है तो इसको इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, ताकि कोई ब्लंडर दोबारा फाइनल में ना पड़े। आई रिमेंबर मैम ने मुझे एंड पे डेयरी मिल्क का इतना बड़ा अवार्ड, चॉकलेट अवार्ड दिया था गिफ्ट में, कि मुझे मिला था मुझे मिला था और एक और स्टूडेंट थी, हाँ आई गेस हम दो ही थे जिनका ए ग्रेड आया था, तो मैम ने हम दोनों को चॉकलेट दी थी, और आई डेट वाज सच अ गुड वैलिडेशन कि आपको टीचर से चॉकलेट मिल रही है, इवन इट्स सच अ स्मॉल थिंग बट आई इट रियली मेड मी हैप्पी। टॉकिंग अबाउट कोर्सेज, यही मेनली कोर्सेज थे। ओवरऑल मैंने थर्ड सेमेस्टर में क्या किया, आई यूज्ड टू लाइक थर्ड सेमेस्टर में वेरी लाइफ चेंजिंग थिंग्स हैपेंस, क्योंकि जो सेमेस्टर ब्रेक थी ना उसके अंदर आई डिसाइडेड कि आई विल ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करूँ, आई विल ट्राई कि मैं आउटगोइंग हूँ, आई विल ट्राई कि मैं अपने आप को स्पिरिचुअली एंड फिजिकली ग्रूम करूँ। सो आई यूज टू जस्ट, जो क्लासेस की ब्रेक होती थी ना उसके दरमियान आई यूज टू जस्ट गो टू जो सी मस्जिद है यूसीपी की, उधर मैं वहाँ जाके कुरान पढ़ती थी, नमाज वगैरह पढ़ती रहती थी, और इट वॉज सच अ लाइक स्पिरिचुअली अवेकनिंग टाइम तब का मेरे लिए, बिकॉज तभी मैंने, उससे पहले मैंने नमाज यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में, तो फिर मैं स्पेशल जाकर वजू करती थी, फिर नीचे जाके नमाज पढ़ती थी, और वहाँ पे फिर मेरी एक अच्छी हैबिट डेवलप होगी नमाज को कंटिन्यू रखने की, नमाज पढ़ने की। फिर मोस्ट ऑफ द लोग मुझे कहते थे क्लास के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, और मैं लिटरली मस्जिद में गायब होती थी। और सेकेंडली जो चीज़ आई यूज टू डू वॉज कि मैंने सोसाइटी ज्वाइन की थी राइड विद प्राइड की, यूसीपी की है, वो है स्कूटीज़ की सोसाइटी। तो पहले भी वहाँ पे एक लड़की होती थी मेरे से सीनियर, 1 सेमेस्टर सीनियर थी मेरे से, तो शी हैड अ बाइक, और वो बाइक पे आती थी। आई यूज टू लाइक लिटरली एडमायर हर, ये लाइक कितनी कूल बंदी है। तो मैं उसके साथ मतलब उन्होंने बाइक मतलब स्कूटी मुझे सिखाई। उसके बाद जस्ट आफ्टर अ वीक फिर मैंने अच्छे से सीख ली थी, और फिर उसके बाद मैं भी बाकी लड़कियों को ट्रेनिंग वगैरह देती थी, और इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। मैंने पूरा सेमेस्टर यही करती रही हूँ, डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह, बाइक्स, ज़्यादातर टाइम स्कूटीज़ में और इसी में गुजर जाता था। और सेमेस्टर की जो जनवरी का मंथ था ना, आई गॉट वेरी सिक, पता नहीं क्यों। अक्टूबर में भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, जब यूनिवर्सिटी अभी ओपन हुई थी तब भी मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी, बट गुजर गया। जनवरी में मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतनी ज़्यादा गला खराब, खांसी बुखार, खांसी गला खराब, खांसी बुखार, बस यही चलता रहता था। थर्ड सेमेस्टर में एक और चीज़ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग हैपेंड वाज कि एम्फी थिएटर के आगे वाली जगह है ना, वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, ठीक है, जो एम्फी थिएटर के आगे वाली जगह कैफे के सामने, वहाँ आई वाज सिटिंग देयर विद माय ग्रुप, जो कि मेरा आई गेस फंडामेंटल मार्केटिंग का था, प्रोजेक्ट वगैरह वहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे थे। और 2-3 टाइम्स ऐसा हुआ कि आई नोटिस्ड कि टू बॉयज़, हाँ, आई नोटिस कि 2 boys was noticing me, and I was like, it was my first time कि इस तरीके से कि मुझे कुछ अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। आई यूज टू लाइक, वो काफ़ी ज़्यादा फियरफुल और ट्रॉमेटाइजिंग और स्केरी था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। उसको मैंने बहुत मुश्किल से ओवरकम किया कि कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंटली हैंडल करना है, कि अगर कोई सिचुएशन हो, ऐसे कोई आपको प्रॉपरली आए घूरियाँ डाल रहा है और आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको कैसे उसको टैकल करना है। बट फॉर दैट सेमेस्टर आई यूज टू जस्ट हाइड, ताकि मुझे वो कोई ना नजर आए और वो मुझे ना देखे, पता नहीं क्यों मुझे इतना डर लगता था। बट आई ट्राइड माई बेस्ट के उसको किस तरीके से, फिर मैंने यस आई डिस्कस्ड इट विद माई वन फीमेल फ्रेंड जो मेरी बस में आती थी। इवन तो उसने मुझे ना कुछ कहा ना समझाया, बट मैंने डिस्कस कर लिया। अगर आपके साथ यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी कुछ इस तरह का होता है, मेक श्योर कि आप कंफर्टेबली और इजीली उस सिचुएशन को हैंडल करो। जस्ट अगर कोई आपको घूर है तो उससे ज़्यादा क्या होगा, आप जाके आप भी घूर लो उसको, ठीक है, घूरो उसको, भाई क्या मसला है, जाके पूछ लो क्या मसला है आपको, क्या चाहिए आपको, बस ज़्यादा खुद ही वो बता देगा। आगे से उसको 2-3 सुना दो, वो खुद ही डर के भाग जाएगा। इंस्टेड कि आपको डर के चल रहे हो, डर के सोच रहे हो कि कहीं वो ना आ जाए, लाइक डरने की ज़रूरत ही नहीं है। बट आफ्टर सम टाइम थर्ड सेमेस्टर में ही मैंने ऐसे अपने आप को कॉन्फिडेंस लेकर आई कि नहीं, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जो अगर कोई देख रहा है तो देखना है, तो हमारा क्या जाता है, टेंशन क्यों लेनी है किसी को, आप लोग तो सकते नहीं हो। तो यस, कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा अगर आप अकेले एक जगह पे सर्वाइव करना चाहते हो, वरना तो लोग बैठे हैं आपको खाने के लिए, डराने के लिए, भगाने के लिए। सो यस, काफ़ी सीरियस टॉक हो गया, वापस आते हैं अच्छे मोमेंट्स पे। और ये किया था थर्ड सेमेस्टर में,
थर्ड सेमेस्टर में वॉज माई बिगेस्ट टारगेट वॉज टू हिट 4 CGPA अगेन फॉर डैट, ताकि मेरी जो स्कॉलरशिप वो B ग्रेड PF की वजह से जो खराब हुई थी वो मेरी सही हो जाए। तो डैट वॉज माई बिगेस्ट टारगेट। और उसके साथ साथ मेरा मेन टारगेट था कि इंटरेक्शन अपनी इम्प्रूव करनी है और कॉन्फिडेंस लेकर आना है। बीच में गंद मुंदे लोग भी नज़र आ गए। तो यस, आई मेड श्योर कि मैं अपना टारगेट अचीव करूँ। उसको मैंने प्रॉपरली अचीव किया। टॉक्सिसिटी को मैंने अपनी लाइफ में नहीं आने दिया। एक वो जो लड़की थी मेरी फ्रेंड बनी, उसको मैंने काफ़ी साइडलाइन करा दिया था, क्योंकि वो फिजूल हरकतें करती रहती थी। अपनी मर्जी थी तो आ जाती थी, अपनी मर्जी से नहीं आती थी। तो ऐसे प्रिटेंड करना जैसे मेरी बहुत अच्छी सगी दोस्त है, लेकिन पीछे लोगों को कुछ और बातें कर रही होती थी। सो आई जस्ट डिस्टेंड माई सेल्फ फ्रॉम हर। और इसके अलावा जो मेरे एक और फ्रेंड जो अच्छा सा बना था, वो तो डिग्री छोड़ के चला गया था। फिर आई वॉज लोनली। तो आई जस्ट मेड श्योर कि मैं अपने टाइम को अच्छे से प्रोडक्टिवली इसको यूज़ करूँ। और डेट वॉज आवर फर्स्ट सेमेस्टर जो कि ऑन कैंपस चल रहा था पूरा का पूरा। बट फॉर लाइक 2 वीक्स, दिसंबर के 2 वीक्स आई गेस, या एंड ऑफ नवंबर में जो हमारी क्लासेस थी वो वापस ऑनलाइन शिफ्ट हुई थी ड्यू टू सम कोविड कई केसेस एकदम से वापस आना शुरू हो गए थे। तो फिर 2 वीक्स के लिए वापस हम ऑनलाइन मोड में गए थे। थर्ड सेमेस्टर में मुझे याद है जो हमारा ऊप का एग्जाम था वो इस तरीके से था। ऊप लैब का एग्जाम मिड का वैसे था, जिस दिन हमारा एग्जाम था उसी दिन यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट था। आई थिंक MUN का कॉन्सर्ट था। और वो इतना ज़्यादा लाइक जो उनसा बैक स्टेज होता है ना कॉन्सर्ट का, उसके पीछे वाली लैब भी मेरी लैब थी माशाल्लाह से। और उधर ही मेरा पेपर हो रहा था। और इतना ज़्यादा शोर हो रहा था वहाँ पे कि इट वॉज टू अनकम्फर्टेबल टू अटेम्प्ट पेपर देयर। बट करना तो था ही, वो अटेम्प्ट किया। और लाइक 3 से 4 लैब इंस्ट्रक्टर्स वर लाइक वेंडरिंग देयर के बेटा चीटिंग ना कर ले कोई। बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। उसके बाद हम लोगों ने लाइक पेपर अटेम्प्ट किया। फिर पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आई रिमेंबर 3rd फ्लोर पे ऊपर जाके मैंने थोड़ी देर कॉन्सर्ट सुना था। और फिर आई गेस बस में वापस चली गई थी। तो इट वाज माय फर्स्ट कॉन्सर्ट जो कि मैंने यूनिवर्सिटी का अटेंड किया था। इसके अलावा क्वाली नाइट हुई थी, तब मैंने नहीं रुकी थी। मेरी SRE असाइनमेंट थी और इतनी लंबी थी, मैं लाइब्रेरी बैठी असाइनमेंट कर रही हूँ, पूरी यूनिवर्सिटी बैठ के कॉन्सर्ट कवाली नाइट इंजॉय कर रही है। थर्ड सेमेस्टर के स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में से कहते हैं ना, लाइक इन द वेरी फर्स्ट वीक एक और क्रीपी चीज़ हुई थी मेरे साथ। दैट वाज कि देयर इज़ वन गाय जिसके साथ मेरी इंटरेक्शन हुई। एंड दैट गर्ल जो कि वही जिसके साथ मैंने बाद में डिस्टेंस कर लिया था, एंड ऑफ सेमेस्टर तक आते आते, लेकिन स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में आई वॉज इन टच विद हर। तो गुड थिंग वॉज दैट कि शी टोल्ड मी कि दैट गाय जिसके साथ मेरी अभी भी इंटरेक्शन हुई है, आई डोंट नो अबाउट हिम, मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था, मैं जानती भी नहीं थी। उसने उससे कहा है कि मुझे इसके साथ दोस्ती वगैरह करनी है। आई वाज लाइक व्हाई, एंड शी वाज लाइक यही वो कह रहा है। और शुक्र है उसने मुझे बात बता दी। और ही वाज सच अ क्रीपी गाय, लाइक व्हाई यू वांट टू बी फ्रेंड विद मी, लाइक अगर आपको बनना है तो मुझे बताओ ना आके। और इतना अजीब, वो लड़का भी बहुत अजीब सा था, क्रीपी अजीब सा। तो आई साइडलाइंड हिम टू। और शुक्र है ये बात मुझे उस फ्रेंड ने बता दी थी, क्योंकि सबसे इजी टारगेट होता है लड़कों का कि आप ज़रा ये बता दें कि न्यूमेरिकल असाइनमेंट ऐसे होगी कि नहीं होगी। और आप अगर आप क्लास में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपके सामने 2-3 लोगों के सामने अगर कोई आपसे पूछा तो आपको बताना ही पड़ेगा कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। बट यू शुड मेक श्योर कि आपकी बाउंड्रीज क्लियर हो, आपको पता हो कि कौन किसको कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और कितना अपनी बाउंड्री में आने देना है। क्योंकि लोग बहुत अजीब हैं, इतने अजीबोगरीब लोग हैं कि आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में स्पेशली आपको बहुत से अजीबोगरीब लोग मिलेंगे। हर 2-3 डेज बाद क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपके सेक्शंस चेंज हो रहे होते हैं, और अगर नहीं भी हो रहे तब भी पूरी बड़ी क्लास में अजीबोगरीब लोग होते हैं। तो यू हैव टू मेंटेन योर बाउंड्रीज, यू हैव टू मेंटेन योर लिमिट्स, के आपको पता हो कि किसके साथ कितना इंटरेक्ट करना है और किसको कब रिस्पॉन्ड करना है और नहीं। एंड यस, इन द मिडल ऑफ थर्ड सेमेस्टर एक और मेरी फ्रेंड बनी थी। शी वॉज सच फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ जिसे कहते हैं ना वेरी हैप्पी गो लकी गर्ल, और बहुत अच्छे से बातचीत करती थी। वी यूज्ड टू स्टडी ऊप टुगेदर और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ते थे। शी वॉज स्टूडियस टू, और उसको पढ़ने का शौक था, मुझे तो पढ़ने का कीड़ा है ही कि बस काम कंप्लीट हो जाए। तो मैं लाइब्रेरी जाकर पढ़ती थी तो वो भी मेरे साथ आ जाती थी कि चलो हम ऊप पढ़ लेते हैं। तो बट ओवरऑल शी वॉज वेरी इमेच्योर गर्ल। जिसे कहते हैं ना आपको पता ही नहीं है कि किसके सामने क्या बात करनी है, आपको पता ही नहीं है कि प्राइवेसी क्या चीज़ होती है, आपको पता ही नहीं है बाउंड्रीज क्या चीज़ होती हैं। वो जैसे फॉर एग्जांपल 4 लोग खड़े हैं ना, वो जानबूझ के अपना मजाक बनवा लेती थी और खुद ही हंसी रहती थी, वाह वाह कितना अच्छा लग रहा है। आपको पता ही नहीं है कि वो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आप उसी चीज़ पे खुश हो रहे हो। तो दैट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसकी वेरी लो थी। और उसने मेरे साथ भी एक चीज़ करने की कोशिश की कि कोई मेरी बात थी, उसने जाके कोई ग्रुप में ही बता दी और बाद में मुझे ऐसे हंस उनके साथ मिलके हंस रही है। एंड इट वाज वेरी अजीब कि लाइक वी ग्रो अप गर्ल, लाइक वी आर नॉट इन स्कूल एट ऑल। सो
जब मैंने उसको ये चीज़ कन्फ्रंट की कि गर्ल ओके इस तरह से नहीं करना होता आपको, अगर मैंने आपको कोई चीज़ अपनी बताई है तो इट्स आवर थिंग, हमने किसी और को नहीं बतानी होती। तो शी स्टार्टेड क्राइंग, साथ ही विक्टिम ले, एंड फिर मैं क्या ही कर सकती थी, फिर मैंने उसको चुप कराया और सॉरी वगैरह की कि प्लीज़ टेंशन मत लो, मैंने तो वैसे ही तुम्हें बताया, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बट ये कुछ लोगों की नेचर होती है, वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम ऐसे लोगों से दूर रहें। सो येस दैट वॉज अबाउट माई थर्ड सेमेस्टर। जब तक सेमेस्टर एंड हुआ, फरवरी में जाके हमारा सेमेस्टर एंड हुआ था, तब तक आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। तब तक क्योंकि मैंने डिफरेंट सोसाइटीज़ की गर्ल्स के साथ मिलती रहती थी, तो उनको मैंने स्कूटी वगैरह सिखाई। इट वॉज वेरी लाइक हैप्पी मोमेंट फॉर मी कि मैं कुछ खुद के लिए ग्रो कर रही हूँ। मुझे वैसे ही बाइक चलाने का शुरू से बहुत क्रेज़ था, तो वो चीज़ मेरी फुलफिल हो गई थी। उसके साथ साथ मैंने अपनी स्टडीज़ को मेक श्योर किया कि मैं उसको टाइमली कंप्लीट करूँ। साथ साथ मैंने नमाज वगैरह अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू कर दी और प्रॉपरली उसको टाइम देती थी। और यस, स्टडीज़ वगैरह हर चीज़ अच्छे से मैनेज हो रही थी। और फिर जब हमारा रिजल्ट आया तो आई कंप्लीटेड माई टारगेट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। थर्ड सेमेस्टर वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सेमेस्टर्स टू, बट उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला कि आप कैसे लोगों के साथ डील करते हो, कैसे ग्रो करते हो आप, क्योंकि दैट वाज आवर फर्स्ट टाइम कि हम प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऑन कैंपस गुजार रहे थे। और उस चीज़ों को लेकर चलना और लोगों से बच के चलना कि लोग फजूल की टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में ऐड ना करें, आपको फजूल से आपको फजूल किसी इंटरेक्शंस में फंसा के आपका माइंड डाइवर्ट ना कर दें आपके गोल्स से। तो दैट वाज द थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर, एंड ओवरऑल इट वाज गुड। लोग अच्छे थे, टीचर्स अच्छे थे, और अजीबोगरीब लोग आपको मिलते रहते हैं। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, वी शुड जस्ट लर्न टू लेट गो एंड बी हैप्पी। बाय।